हेलो गाइस, वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हमारा डिस्कशन कहाँ पर हो गया था? हमने कौन कौन सी चीजें बात कर ली थी? राजा राम मोहन के बारे में बात कर ली थी, है ना? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ, राजा की उपाधि किसने दी थी? जल्दी बताओ, राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी राजा राम मोहन राय को? अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, ठीक है। चलो, और राय की उपाधि, राय की उपाधि किसने दी थी? राय की उपाधि किसने दी थी? राय की उपाधि किसने दी थी? तो बंगाल के नवाब ने, बंगाल के नवाब ने राय की उपाधि दी थी, है ना। चलो, ये हो गया। और अगर बात करें वेदांत कॉलेज की स्थापना कब करी थी? 1825 में। हाँ, जो भी है देख लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया। और कौन कौन सी बुक थी? संवाद कौमुदी, कौन सी किसमें लिखी थी? संवाद कौमुदी जो है वो किसने लिखी थी? 1800 ये सॉरी वेट संवाद कौमुदी किसमें? बंगाली में लिखी थी, बंगाली में, बंगाली में, ठीक है। और मैगजीन कौन सा था जो इन्होंने लिखी थी? पर्शियन में लिखा था, जो क्या नाम है उसका? जल्दी बताओ। पर्शियन में लिखा था, क्या था नाम? मीरातुल अखबार। कौन सा? मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार, ठीक है, मीरातुल अखबार, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा, वेदों की ओर लोटो नारा दिया था, है ना। वेदों की और वैदिक कल्चर को ज्यादा मानते थे, ठीक है, वैदिक कल्चर को ज्यादा मानते थे। आज हम बात करेंगे गाइस स्वामी विवेकानंद के बारे में। किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। बचपन में हम खाली नाम सुने थे इसके बारे में, इनके बारे में, है ना, स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि भाई हाँ ऐसा व्यक्ति भी होता था। बस इन्होंने एक ही लाइन की, इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था और वहां पर जो है भाषण दिया था और एकदम भाई साहब तहलका मचा दिया था। बस इतना पता रहता, है ना। इसके बाद इसके बारे में किसी ने पूछ लिया इसके बचपन का नाम क्या था, तो पता नहीं, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। इनका बर्थ जो हुआ था, बर्थ कब हुआ था इनका? 1863 में। कब हुआ था? 1863 में, 1863 में। कहां पर? बंगाल में हुआ था भाई साहब। कहां तो हुआ था? बंगाल में, बंगाल में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। इनका रियल नेम यानी कि बचपन का नाम, रियल नेम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। किसके गुरु थे, किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। शिष्य किसके थे? प्यूपिल किसके थे? रामकृष्ण परमहंस के, है ना, रामकृष्ण परमहंस के, परमहंस के जो है वो शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे, शिष्य थे, शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे, है ना। चलो, रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे, है ना। अब इनके कुछ बुक्स के बारे में देखते हैं। बुक्स, है ना, इनके बुक्स है कौन कौन सी? मैं समाजवादी हूँ। क्या है? मैं समाजवादी हूँ, आई एम सोशलिस्ट। मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है, मैं समाजवादी हूँ, आई एम सोशलिस्ट, आई एम सोशलिस्ट, ठीक है। दूसरी पुस्तक देखते हैं, वो कौन सी? धर्मयोग कर्मयोग, धर्म योग और कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग। मैं समाजवादी हूँ, या धर्मयोग और कर्मयोग, धर्मयोग कर्मयोग, धर्मयोग कर्मयोग, धर्मयोग कर्मयोग, ठीक है।
धर्म स्वामी विवेकानंद से बेटर कौन जान सकता है। योग स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर किया जाता है, 12 जनवरी को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार योग कर्म धर्म कर्म, तो योग कर्म धर्म, मैं समाजवादी हूँ स्वामी विवेकानंद। प्रेम योग्य, प्रेम योग भी आता है, कौन सा आता है, एक प्रेम योग, प्रेम विवाह नहीं भाई, योग है ना, प्रेम योग भी आता है। ठीक है, प्रेम योग के बाद या राजयोग भी आता है भाई, राजयोग भी आता है। क्या आता है, राजयोग भी आता है। ठीक है, वेदांत दर्शन बाय स्वामी विवेकानंद है ना, इन्होंने कहा था कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, जीव की सेवा ही किसकी सेवा है, जीव की सेवा ही शिव की सेवा है, जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। ठीक है, ये किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, वुमेन एजुकेशन पर क्या किया था, बहुत ही ज्यादा जोर दिया था। वुमेन एजुकेशन पर किसने जोर दिया था, बहुत ज्यादा जोर दिया था, वुमेन एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कहाँ किया था इन्होंने, शिकागो सम्मेलन में, है ना, पार्टिसिपेट भाग कहाँ लिया था, पार्टिसिपेट कहाँ किया था, शिकागो सम्मेलन में, शिकागो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन, शिकागो सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब कब किया था ये, 1893 में, 1893 में कब किया था, शिकागो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया था, जहां पर इन्होंने भाषण दिया था। लास्ट के 2 मिनट के लिए इनका भाषण था, लेकिन जब इनका भाषण स्टार्ट हुआ तो 2 मिनट टाइम को भूलकर लोग बाग ओनली उनको सुनने लगे। ठीक है, सुनने लगे, और पहले शब्द थे, मेरे अमेरिका के वासियों, भाइयों और बहनों। ठीक है, तो 2 मिनट तो ताली बजाने में ही निकल गए लोग, 2 से 5 मिनट तक तो तालियां ही बजती रही। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने महान व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार व्यक्ति है ना। तो शिकागो सम्मेलन में 1893 में क्या किया था, इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, इनकी जो मैगजीन है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी मैगजीन जो है वो कौन कौन सी है, मैगजीन या बुक है जो भी कहो। ठीक है, उद्बोधन क्या है भाई साहब, उद्बोधन। ठीक है, किसमें लिखी थी इन्होंने, बंगाली में। किसमें लिखी थी, बंगाली में लिखी थी, उद्बोधन बंगाली में लिखी थी, उद्बोधन। ठीक है, प्रबुद्धा को इन्होंने किसमें लिखा था, तो इंग्लिश में लिखा था। प्रबुद्धा को किसने लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, है ना, इंग्लिश में। प्रबुद्धा भारत जो है वो किसमें लिखा था, इंग्लिश में। तो उद्बोधन किसमें लिखी थी इन्होंने, बंगाली में। उद्बोधन किसमें लिखी थी, बंगाली में लिखी थी। उद्बोधन किसमें लिखी थी, बंगाली में लिखी थी। उद्बोधन किसने, और प्रबुद्धा भारत इंग्लिश में लिखी थी। प्रबुद्धा भारत किसमें लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी। ठीक है, अब इन्होंने वेदांत सभा की स्थापना करी थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर किसने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, जल्दी बताओ किसने करी थी। मैगजीन उद्बोधन बंगाली में, है ना, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में, है ना। चलो आगे बात करते हैं 1896 में। 1896 की बात करें तो 1896 में क्या हो जाएगा, वेदांत सभा की स्थापना करी थी, वेदांत सभा। ठीक है, 1896 में वेदांत सभा की स्थापना करी थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में, है ना, 1 साल बाद 97 रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन
की स्थापना करी थी। इनका मोटो था, इनका उद्देश्य था, क्या था? मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य की सेवा इनका क्या था? उद्देश्य था। मनुष्य की सेवा करना इनका क्या था? उद्देश्य था। किनका? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, 39 की एज में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, और 1902 में इनकी डेथ हो गई। 1902 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। किसकी? किनकी? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, ओनली मात्र 39 साल में, 39 एज में, 39th एज में। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं अगला। ठीक है, कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे। कब हुआ था इनका जन्म? 1836 में। 1836 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी बंगाल से हुए थे, बंगाल में हुआ था इनका भी, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जन्म हुआ था, है ना। ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर। कौन थे? ग्रेट फिलोसोफर थे, फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर थे, है ना, फिलोसोफर। दक्षिणेश्वर मंदिर के कौन थे? पुजारी थे, प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। इनकी डेथ कब हुई थी? 1886 में, 1886 में। 1836 में इनका जन्म हुआ, 1886 में डेथ हो गई, है ना। तो कितना साल? 36, 40, 10, 40, 56, 20, 36, 70, 40, 50 साल तक ये जिंदा रहे थे, 50 साल तक। ठीक है, महान लोग कभी ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं ना, ये बात समझ। संघर्ष करते हैं, संघर्ष होता है ना लाइफ में, खा पी कर एंजॉय तो नहीं करते हैं, संघर्ष करते हैं दिन रात, कैसे क्या करना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो रामकृष्ण परमहंस 1836 बंगाल में इनका क्या हुआ था? यहाँ पर जन्म हुआ था। ग्रेट फिलोसोफर थे, फिलोसोफर, प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर, यानी दक्षिणेश्वर मंदिर के क्या थे? पंडित थे। 1886 में इनकी, 1886 में इनकी डेथ हो जाती है। किनकी? स्वामी ये सब अपना रामकृष्ण परमहंस की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। अब बात करते हैं हम यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसकी बात करते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलो बताओ, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इनकी दो पुस्तक, उद्बोधन और कौन थी? जल्दी बताओ, उद्बोधन और, चलो अगला कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ब्रह्मा, है ना। थियोसॉफिकल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मीन्स जो ब्रह्मा का है, जो वो रिसर्च सेंटर है। क्या है? रिसर्च सेंटर ऑफ ब्रह्मा, रिसर्च सेंटर ऑफ ब्रह्मा, रिसर्च सेंटर ऑफ ब्रह्मा होता है, रिसर्च सेंटर ऑफ ब्रह्मा होता है। फाउंडर कौन है इनके? फाउंडर ब्लावाटस्की, मैडम ब्लावाटस्की, हेलेना ब्लावाटस्की, ठीक है, ब्लावाटस्की, हेलेना ब्लावाटस्की। और ओलकोट कौन है? ओलकोट, ठीक है,
एंड ओलकोट, इन लोगों ने इनकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी किसने? हेलेना ब्लावाटस्की और ओलकोट ने। हेलेना ब्लावाटस्की और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये अपना इसने है ना, ब्लावाटस्की ने। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनकी 100 से ज्यादा ब्रांच थी। कितनी? 100 से ज्यादा ब्रांचेस इनकी थी। ठीक है, 1892 में एनी बेसेंट, 1892 में एनी बेसेंट आई और इनको ज्वाइन कर लिया। एनी बेसेंट आई कहां से? आयरलैंड से, आयरलैंड से, और इनको ज्वाइन कर लिया किसको? थियोसॉफिकल सोसाइटी को। थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्या कर लिया? यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया, है ना, मेंबरशिप, इनकी सदस्यता ग्रहण कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली। ठीक है, और वहां पर काम करने लगी। ठीक है, और 1907 में जो है, 1907 में क्या हुआ? चेयरमैन ऑफ, इसकी चेयरमैन, अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? अध्यक्ष। कौन? एनी बेसेंट बनी, ना कि ब्लावाटस्की। ठीक है, कौन बनी? 1907 में एनी बेसेंट जो है यहाँ की अध्यक्ष बन गई, अध्यक्ष बन गए। ये पहली महिला थी जिन्होंने नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिया था किसने? एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। ठीक है, इन्होंने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, है ना, हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करी थी। ठीक है, उन्होंने युवाओं को एजुकेटेड करने का कार्य किया और महिलाओं को शिक्षा देने का भी कार्य किया है। ठीक है, चलो, है ना। और जो है ना कांग्रेस अधिवेशन होते हैं ना, उसमें अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। कांग्रेस अध्यक्ष में जो पहली महिला थी ये ही बनी थी अध्यक्ष, है ना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे बेस्ट है, हिंदू धर्म बेस्ट में है, और हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो सबसे बेस्ट है। हिंदू धर्म की संस्कृति और हिंदू धर्म सब एक महान है। क्या है? महान है या ग्रेट है। ग्रेटेस्ट रिलीजन हिंदू रिलीजन इज एंड ग्रेट कल्चर और हिंदू कल्चर। ठीक है, अगर बात करें धर्म जो है, महान धर्म कौन है, तो धर्मों में धर्म कौन है? हिंदू धर्म है। और संस्कृति की बात करें तो महान संस्कृति किनकी है? हिंदू की महान संस्कृति है। ठीक है, इस बारे में किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कहां से थी? आयरलैंड से, आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, ब्लावाटस्की तो रशिया के स्थित थे, यूएसएसआर के उधर से थे, है ना। चलो, ये हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। रिसर्च सेंटर ऑफ ब्रह्मा, फाउंडर कौन था? हेलेना ब्लावाटस्की ओलकोट, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1892 में एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, 1900 चेयरमैन बनी और स्टेबल कांग्रेस की पहली मूवमेंट अध्यक्ष भी बनी। ठीक है, अध्यक्ष भी बनी थी। यह था हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ चीजें जो हमने आज पढ़ी है। बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की बात करते हैं गाइस। प्रार्थना समाज क्या होता है? प्रार्थना समाज, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडा के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। और आत्माराम पांडुरंगा और जो है जी.आर. भांडरकर, है ना, भांडरकर। ठीक है, खास करके तो दो चीजों को, आत्माराम पांडुरंग, महादेव रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन दो लोगों के द्वारा, तीन लोगों के द्वारा जो है वो
प्रार्थना समाज की जो स्थापना करी गई। प्रार्थना समाज की क्या करी गई? स्थापना करी गई। चलो देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना सोसाइटी, प्रार्थना सोसाइटी। प्रार्थना सोसाइटी की बात करें तो 1867 में इसकी स्थापना करी गई। किसके द्वारा? ये अपना कौन हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। और एक और था, कौन था? जी.आर. भांडेरकर, जी.आर. भांडरकर, भांडरकर, जी.आर. भांडरकर, जी.आर. भांडरकर के द्वारा, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1842 में। 1842 में इनका जन्म हुआ था, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म कब हुआ था? 1842, 1842 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था। सुकरात ऑफ महाराष्ट्र, सुकरात ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता था इसको, सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सुकरात, सोक्रेट किसको कहा जाता है? तो क्या कहोगे? महाराष्ट्र का सोक्रेट, सुकरात या सोक्रेट। सोक्रेट ऑफ महाराष्ट्र कौन हो जाएगा? गोविंद राणा, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का सुकरात हो जाएगा, महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात है ना, महाराष्ट्र सुकरात। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ठीक है, ये जो है ना महादेव गोविंद रानाडे, ये अपने दादा भाई नरोजी है ना, दादा भाई नरोजी, नारोजी, इनके पॉलिटिकल गुरु रह चुके हैं भाई। ये कौन थे? पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु कौन? गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे किसके? दादा भाई नरोजी के गुरु रह चुके हैं, ठीक है। मानते, दादा भाई नरोजी किसको गुरु मानते थे? अपना पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महादेव रानाडे को, महादेव रानाडे को, महादेव रानाडे को, ठीक है। चलो, इन्होंने एक सार्वजनिक सभा का जो गठन किया था, सार्वजनिक सभा का है क्या किया था? गठन किया था। सार्वजनिक सभा का गठन किया था। सार्वजनिक सभा का क्या किया था? गठन किया था। सार्वजनिक सभा का गठन किया था। सार्वजनिक सभा का क्या किया था? गठन किया था, ठीक है। और ये जज भी रह चुके हैं हाई कोर्ट में, क्या थे? जज भी रह चुके हैं भाई साहब। महान कम आदमी नहीं है, हाई कोर्ट में जज भी रह चुके हैं, हाई कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। 2 मेजर न्यूज़पेपर इनकी, एंग्लो मराठा और इंडो प्रकाश। इनकी जो मैगजीन है वो कौन कौन सी मैगजीन है? वो कौन कौन सी है? एंग्लो मराठा और इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश इनकी क्या है? 2 मैगजीन है, 2 मैगजीन है, ठीक है। 2 मैगजीन है इंदु प्रकाश। चलो आगे देखते हैं। तो प्रार्थना सोसाइटी का जो स्थापना कब हुई? 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने करी थी और आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। 1842 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है ना। सोक्रेट, महाराष्ट्र का सुकरात इसे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के पॉलिटिकल गुरु रह चुके हैं, है ना। सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी। हाई कोर्ट में जज भी ये महादेव गोविंद रानाडे रह चुके हैं। इन्होंने 2 मैगजीन थी, एंग्लो मराठा और इंदु प्रकाश नामक 2 जो है वो क्या किया था? बुक या मैगजीन लिखी थी, है ना। अब इनकी बुक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। इनकी जो बुक्स है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर बुक्स के बारे में बात करें तो इंडियन
इनकी जो बुक्स है ना, कौन थी? इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ मराठा। दूसरी जो थी वो थी हिस्ट्री ऑफ मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा। ठीक है। एक नास्तिक का धर्म में आस्था। तीसरी थी एक नास्तिक की धर्म में आस्था, ये बुक लिखी थी। तो इंडियन इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी, इंडियन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा, एक नास्तिक की क्या है यहाँ पर? धर्म की कथा। ही सेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपल्सरी, यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण कंपल्सरी है। क्या कहा था इन्होंने? औद्योगिकरण जरूरी है। ठीक है। और भारत मुस्लिम यानी कि हिंदू मुस्लिम में एकता भी जरूरी है, हिंदू मुस्लिम में एकता भी जरूरी है। किसने कहा था? गोविंद रानाडे ने, गोविंद रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने ये शब्द कहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है ना, ये हो गया। तो ये प्रार्थना सोसाइटी हो गया। अब हमारा आ जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बात करते हैं भाई साहब, इसके बारे में। ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर, फेमस टीचर कौन है? फेमस टीचर, ये फेमस टीचर थे। कौन थे? फेमस एक टीचर थे। ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे? फेमस टीचर थे। ठीक है। इन्होंने विडो रिमेरिज को सपोर्ट किया था, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया था। क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया था। विधवा पुनर्विवाह का क्या किया था? सपोर्ट किया था। विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया था। ठीक है। और गर्ल एजुकेशन यानी कि जो है महिलाओं के लिए शिक्षाओं का भी इन्होंने इसके ऊपर भी जोर दिया था। ठीक है। चलो अगला आता है सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी, सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक सोसाइटी स्टैब्लिश ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र। बर्थ कब हुआ था इसका? बर्थ कब हुआ था? 1827 में, 1827 में बर्थ कब हुआ था? 1827 में। इनको टाइटल प्राप्त था महात्मा का, महात्मा। ठीक है, हमेशा महात्मा का टाइटल गांधी जी नहीं होते हैं ना, इनको भी टाइटल दिया गया था। किसको? ज्योतिबा फुले को भी महात्मा का टाइटल दिया गया था। महात्मा का टाइटल ज्योतिबा फुले, महात्मा का टाइटल ज्योतिबा फुले, महात्मा का टाइटल ज्योतिबा फुले। ठीक है। इनकी वाइफ का नाम थी, इनकी बायडी थी, बायडी कौन थी? इनकी बायडी थी, बायडी कौन थी? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले इनकी बायडी थी। कौन थी? बायडी थी, है ना, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई का भी यहाँ पर योगदान रहा है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर आया, अदरवाइज थोड़ी आता है ना। हाँ, ठीक है। सत्य शोधक समाज, इनकी कुछ बुक्स हैं। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। महाराष्ट्र से थे। बर्थ कब हुआ था? 1827 में,
1827 में क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। टाइटल क्या था, महात्मा का। टाइटल क्या था, महात्मा का। इनकी बाइडी कौन थी, सावित्रीबाई फुले। बाइडी कौन थी, सावित्रीबाई फुले। चलो आगे बढ़ते हैं। फेमस बुक्स, फेमस बुक, फेमस बुक, इनकी फेमस बुक। सत्य शोधक समाज, पहला सत्य शोधक समाज। देखो मार्कर खत्म हो गया है ना, लाना पड़ेगा नया, तब तक सुनो। दिखाई नहीं दे रहा तो सुनो, अगर पढ़ना है ना, दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनो, सुनने की कोशिश करो, है ना, उसका अनुपालन करो, है ना। पढ़ने की जिज्ञासा हो ना, लत हो तो उसको देखो, समझो, सुनो। अगर नहीं हो रहा तो उसको गौर से दो, रोक रोक कर देखो, बैक कर करके देखो, लेकिन देखो, ठीक है। देखो, देखो जरूर, देखो जरूर, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज। और दूसरा है गुलामगिरी, गुलामगिरी। कौन सा है, गुलामगिरी। तीसरा है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, है ना। इनका स्टेटमेंट ये है, इनका एक कथन है, मैं ऐसे ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता हूँ जो केवल और केवल उच्च वर्ग के लिए हो। इनका क्या कथन था, मैं ऐसे भगवान को कभी ही नहीं मानता जो केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए हो। ठीक है, किसने कहा था, सत्य शोधक ने, सॉरी ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने कहा था, ज्योतिबा फुले ने कहा था। ठीक है, अब आता है अगला जो है पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई। ठीक है, पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई। ये किसकी बाइडी थी, रामाबाई किसकी बाइडी थी, बिपिन बिहारी बोस की। उनकी किसकी थी, बिपिन बिहारी मेधावी। ओ भाई साहब, बिपिन बिहारी किसकी बाइडी थी, बिपिन बिहारी मेधावी की, मेधावी की बाइडी थी। किसकी बाइडी थी, बिपिन बिहारी मेधावी की बाइडी थी। 1861 आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी इसने। 1861 में आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी, महिला समाज की स्थापना करी थी, है ना। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी, तो इन्होंने करी थी। ठीक है, पंडित रामाबाई। मुक्ति मिशन भी इनके द्वारा चलाया गया था, मुक्ति मिशन। बोले अगर क्वेश्चन पूछा है मुक्ति मिशन का संबंध किससे था, तो विडो रिमेरिज से। ठीक है, विधवा महिलाओं के लिए मुक्ति मिशन चलाया गया था। मुक्ति मिशन किसके लिए, विधवा महिलाओं के लिए चलाया गया था, विधवा महिलाओं के न्याय के लिए चलाया गया था। ठीक है, और शारदा सदन की भी स्थापना करी थी इन्होंने 1890 में। शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना करी थी, शारदा सदन की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ठीक है, शारदा सदन की भी स्थापना करी थी, शारदा सदन की भी स्थापना करी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के बारे में ये हमने यहाँ पर आज डिस्कशन कर लिया, है ना। सत्यशोधक समाज के बारे में आज हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट है, अब लास्ट है यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। इसकी बात करें तो किसके द्वारा, हेनरी विवर डेरोजियो
द्वारा स्टार्ट किया गया। हेनरी है ना, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया गया, है ना, यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी विवियन डेरोजियो। इनका जो बर्थ है कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था, 1809 में। कब हुआ था इनका बर्थ, 1809 में फ्रांस में हुआ था भाई साहब। कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है, इसीलिए नाम भी तो वैसा लग रहा है, हेनरी विवियन डिरोजियो, कुछ भी बोल दो चलेगा, क्या फर्क पड़ता, पता होना चाहिए नाम। इंस्टाबिलिटी स्थापना करी गई थी एकेडमिक एसोसिएशन की, ठीक है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना करी गई थी। एसोसिएशन एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना। युग हित सभा, यंग हित सभा, युवा हित सभा, यंग यानी कि युवा हित, युवा के हित में, युवा हित सभा की भी स्थापना करी। और डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना करी गई थी। बर्थ 1809 में फ्रांस के द्वारा, एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, यंग युवा हित सभा की स्थापना करी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी गई थी, ठीक है। इसके बाद इनकी बुक्स जो है वो बुक हेनरी विवियन डेरोजियो। हस्पर्स पाली बुक या मैगजीन, इसकी बुक्स के बारे में देखते हैं। बुक कौन सी, हस्पारस, पहली कौन सी हो जाएगी, हस्पारस। कलकत्ता गजेट, कलकत्ता बजट नहीं, गजेट, ठीक है, गजेट, ठीक है। और ईस्ट इंडिया गजेट, ईस्ट इंडिया ईस्ट गजेट। सोक्रेट ऑफ किसका, बंगाल, वो भाई साहब इसको सोक्रेट ऑफ बंगाल कहते हैं। सोक्रेट ऑफ बंगाल किसको, सोक्रेट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का सुकरात किसे कहते हैं, बंगाल का सुकरात किसे कहते हैं, विवियन डेरोजियो को। और महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। इसका मोटो क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका जो मोटो था वो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था, ठीक है, रोजगार बढ़ाना था, क्या था, रोजगार बढ़ाना था। और एक्सप्लॉयटेशन अगर लैंडलॉर्ड, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, जमींदारों के खिलाफ शोषण को रोकना था, रोकना था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको कहा था अग्रदूत ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, अग्रदूत ऑफ आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर यह जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है, खत्म होता है। इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं। आई होप क्लास में मजा आया होगा, है ना। पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, एग्जाम आ गया है बहुत ही जल्दी, है ना। टाइम रहा नहीं, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, उठते बैठते सोते कैसे भी, लेकिन पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जान काहे नहीं चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक ही बार तो मानना है, बार बार थोड़ी मानना। ठीक है, लेकिन पढ़ना है। चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।